हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग ब्लॉग। हम जा रहे हैं दादाजी के गांव और सच बोलूँ ना, मुझे गांव जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे रायपुर से हमारे जो गांव का डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर अराउंड है और हमें जाने में 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। मुझे ना पापा के साथ ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कुलेश्वर महादेव, जब भी हम यहाँ से क्रॉस होते हैं यहाँ पर हमेशा भगवान जी को प्रणाम करते ही हैं। मुझे लगता है कि हर कोई छत्तीसगढ़ वासी ऐसा करता है। अगर आप कहीं बाहर से हो तो आप लोग भी ऐसा किया करो, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद होना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पूरे खेत सूख गए थे। यहाँ तक यहाँ पे धान में आग लगाया जाता है, तो सारे जो खेत हैं वो जले हुए भी थे और पूरे ड्राई थे। हेलो करो, हेलो हेलो। गांव पहुँचते ही हम सबसे पहले चाची के यहाँ रुके। चाची का घर सबसे पहले पड़ता है। यहाँ पर हम बैठे थे और बाहर कितनी ज़्यादा शांति है। जहाँ रायपुर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, वही गांव पूरी शांति से भरा हुआ है। यहाँ की गर्मी मुझे रायपुर से बहुत कम लगी, लेकिन यहाँ फिर भी मुझे गन्ना जूस मिल गया। गन्ना जूस मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। हम लोग आ चुके हैं अपने पापा के घर में और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत टाइम बाद हम लोग आ रहे हैं। हाँ, जैसे मैं घर के अंदर एंट्री करी तो यहाँ देखो मुझे क्या दिखा, बंदर। और सच में ना ये इतने ज़्यादा क्यूट है और इसके पास अपनी एक छोटी सी प्यारी सी बेबी थी। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ रहते तो हैं नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो है जो यहाँ रह रहा है। और सच में ना ये तो हनुमान जी का रूप है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली। कोई और होता तो शायद इनको भगा देता, पर हम लोगों ने सोचा कि हम नहीं तो कोई और रहे, और ये रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये हमारे दादाजी, मम्मी आते ही हमेशा दादाजी को प्रणाम करती हैं। यहाँ पर पापा का भी फ़ोटो लगा हुआ है, छोटा सा मिनी किचन। हाँ, यहाँ पर दादाजी ने पापा का बहुत बड़ा फ़ोटो लगाया था। ये दादाजी, ये भी दादाजी। ये है दादाजी का बगीचा। अभी गर्मी के कारण थोड़ा यहाँ बहुत सारे प्लांट्स थे, सब सूख गए हैं और सब में आग लग गया है, इसलिए आज हम लोग देखने आए हैं। पापा यहाँ बंदर लोग के साथ मस्ती कर रहे हैं। का बगीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन अभी गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा ही आग फैल गई थी, तो इस वजह से बहुत सारे पौधे और पेड़ जल गए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब बारिश का मौसम आएगा, ठंडी का मौसम आएगा, तो फिर से वो सारे पौधे, सारे जो पेड़ हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अभी हम लोग चलो चलते हैं, बहुत सारा आम को बीनना है और इसे फिर घर ले जाएंगे। कैसा है पापा? मीठा है। पापा यहाँ खा रहे हैं दादाजी के बगीचे का आम, और सच में ना ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। मुझे लगता है कि पापा को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी, क्योंकि उनके पिताजी ने पेड़ लगाया है और अब वो उन फलों को खा रहे हैं। सारी चीज़ें सूख गई है, लेकिन ये जो पुल है यही एक हरा भरा दिख रहा है और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मंकी मैन हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग चलो कि कम से कम यहाँ नहीं रहते, लेकिन यहाँ हनुमान जी और उनकी पूरी फैमिली रहती है। ये हमारे शिव जी और ये हमारी तुलसी मैया। दादाजी के घर का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन पॉइंट है विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, दादाजी इतना ज़्यादा कल्पना कैसे कर लेते थे अपने टाइम में कि उनको ये सारी चीज़ें बनानी है। सच में उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई भी। थोड़ा बुरा लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी हम यहाँ जाते हैं हमें उनकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती है और लगता भी है कि वो जहाँ भी होंगे हमें देख के खुश तो हो ही रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं पापा, क्योंकि पापा ने अपने जवानी में बहुत ज़्यादा मेहनत की, तभी हम इतने अच्छे से इतने सेफ लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कभी कभी ना बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उनको अब पेरेंट्स को खुश रखना है, क्योंकि पेरेंट्स ने उनके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई उनको खुश करने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से पेरेंट्स ये चीज़ों से सफ़र करते होंगे। आई विश कि आने वाले समय में हम अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखें और आप लोग भी अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखें, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है ना बहुत प्रेशियस होती है। उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, अब ये टाइम है हमें उनको कुछ देने का। अब चलते हैं मम्मी के पास, पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। आधा थैला आम हो गया गाइस, अब मज़े हैं। बंदर लोग खा रहे हैं, ये बंदर लोग मजा ले रहे हैं।
पेड़ बहुत ज़्यादा ही सूख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश आएगा, बारिश के समय पे फिर हरा भरा हो जाएगा। देखो ना, पूरे आम पूरे बहुत ज़्यादा ही हीट हो गए हैं। हे क्यूटीज, देखो मंके पर छोटू सा बेबू है, यहाँ पर भी है। तो बगीचा दिखा दिए हैं और थोड़ा सा हमारे आम के पेड़ भी दिखा दिए, जिसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा रुखी सूखी है। लेकिन घर भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है, क्योंकि सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले बहुत अच्छा खासा ही तूफ़ान आया था। तो फिर अब घर की सफाई करेंगे। और मैं सच बोलूँ ना, मैं गांव इसीलिए आती हूँ ताकि घर को साफ रख सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, दादाजी कहीं भी होंगे ना, वो देख रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा कि उनके बच्चे उनके घर की सारी मेंटेनेंस कर रहे हैं। हे मत कर, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वो मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा कर रही है। हम लोग से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वी आर फैमिलीज, हम एक परिवार हैं। हम लोग यहाँ साफ़ सफाई करने आए हैं। चलो अब घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि ना यहाँ हम बहुत कम आते हैं और यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी ना हमेशा ही ध्यान रखती है कि दादाजी का घर हमेशा साफ़ रहे। वो जब भी आती है ना, वो हमेशा ही साफ़ सफाई करती है। उनके अंदर वो पहले से ही है कि उनको सारी चीज़ें खुद से करनी है, वो किसी का बोलने का वेट नहीं करती है। वही बेस्ट चीज़ मुझे उनके अंदर लगता है। और मैं भी यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं हमेशा यहाँ साफ़ सफाई में मम्मी की हेल्प करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनकी जो पोती है वो उनके घर को क्लीन करने में हेल्प कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि पापा इस चीज़ों से खुश हो रहे होंगे। ये हमारे चाचा जी हैं जो इस घर को मेंटेन करते बीच बीच में आके। और बहुत अच्छा लगता है कि पापा के एक ऐसे भाई भी हैं जो हमेशा ही उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ रहते हैं। आप लोगों को ये प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।